हर गर्भवती माता को गर्भावस्था के दौरान गीता पढ़ने की और समझने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के हर सवालों का जवाब छिपा हुआ है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती को गर्भस्थ शिशु को गर्भ संस्कार के माध्यम से नवाजना चाहिए, जिससे आने वाला शिशु संस्कारी और गुणवान हो। इसीलिए गीता का ज्ञान गर्भस्थ शिशु को अवश्य देना चाहिए। माता के पास इतना समय नहीं होता कि वे पूरी गीता पढ़ सके। इसीलिए आप सभी गर्भवती माता के लिए पूरी गीता थोड़े शब्दों में भी पढ़ सकते हैं। इससे हर माँ गर्भावस्था के दौरान अवश्य सुने और समझे। सभी ग्रंथों में से श्रीमद् भागवत गीता को सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया गया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल से लेकर द्वापर युग में कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। भागवत गीता पूर्णतः अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद पर आधारित पुस्तक गीता में कर्म योग, भक्ति योग, काम योग, राजयोग, एकेश्वरवाद आदि बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। मनुष्य को कर्म का महत्व समझा मानव जीवन का सार बताया गया। इस अवधि में आप जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब, आपकी हर समस्या का हल मिल सकता है। तो इससे गर्भवती माता को अवश्य सुनना चाहिए और अपने गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करें। सबसे पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें 47 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन किया गया है कि किस तरह से अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस तरह भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। गीता का दूसरा अध्याय। गीता के दूसरे अध्याय में 72 श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा का ज्ञान करवाता है। यह वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। इसे बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। गीता का तीसरा अध्याय में 43 श्लोक हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमारा कर्म करते ही रहना चाहिए। गीता का ज्ञान कर्म संन्यास गीता का चौथा अध्याय है। इसमें अर्जुन को श्री कृष्ण बताते हैं धर्मपरायण के संरक्षण और धर्म के दो और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का महत्व अत्यधिक है। गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय 10 श्लोक अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म योग और ध्यान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग बेहतर है। गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग, जिसमें 47 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर किया जा सकता है। गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग गीता का 7वां अध्याय है। इसमें 30 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण निरपेक्ष वास्तविकता और उनके भ्रामक ऊर्जा माया के बारे में
अर्जुन को बताते हैं। और गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है, जिसमें 28 श्लोक हैं। गीता के इस पाठ में स्वर्ग और नर्क का सिद्धांत शामिल है। इस वृद्धि से पहले व्यक्ति को सोच आध्यात्मिक संसार तथा स्वर्ग और नर्क को जानने की राह के बारे में बताया गया है। गीता का 9वां अध्याय गीता के 9वें अध्याय में राजगुरु योग है, जिसमें 34 श्लोक हैं। इसमें यह बताया है कि कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा सृष्टि का सृजन करती है और पूरे ब्रह्मांड को उसका सृजन करती है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है। गीता का 10वां अध्याय विभूति योग गीता का 10वां अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्व और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनते हैं। गीता का 11वां अध्याय विश्व सर उपयोग गीता का 11वां अध्याय है, जिसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण अपना विशाल रूप धारण करते हैं। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग गीता का 12वां अध्याय है, जिसमें 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं। गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र शत्रघ्न विभाग योग गीता के इस अध्याय में 35 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्र घटना के बारे में तथा राष्ट्रम गुणों द्वारा योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं। गीता का 14वां अध्याय गणधर विभाग योग गीता का 14वां अध्याय है। इसमें कुल 27 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण सत्वरज और तम गुण तथा मनुष्य के उत्तम मध्यम अन्य जातियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अंत में इन गुणों को पाने का उपाय और इसका फल भी बताया गया है। गीता का रहस्य गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इसमें 20 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति वाले नाने पुरुष प्रकार से भजन करते हैं तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपवास करते हैं। गीता का 16वां अध्याय देवासु संपत्ति भाव योग इसमें 24 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण स्वभाव विकृति से ही प्रकृति वाले पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में अंतर्गत करते हैं। गीता का 17वां अध्याय अपने श्रद्धात्रय विभाग योग गीता का 17वां अध्याय है। इसमें 28 श्लोक हैं। इनमें श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छूटने पर भी पूजा आदि शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। उनकी स्थिति क्या होती है और उनका परिणाम क्या है। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष सन्यासियों का गीता का 18वां अध्याय है। इसमें 78 श्लोक हैं। इसमें पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण से योनि की नवयुक्त और त्याग अर्थात व्यक्ति कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट की है। गीता के 18 अध्यायों का हर गर्भवती माँ को अपने शिशु को संस्कारित करने के लिए अवश्य अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।